आप लोग मिले हैं बिल्किस बानो से? हमारी जो गुजरात में हमारी जो स्टेट प्रेसिडेंट है वहाँ की, हमने उनके साथ हमारा रब्त है और वो ख़ुद गई थी मुलाकात के लिए। फ़र्स्ट डे तो उन्होंने मुलाकात का वक्त दे दिया था, लेकिन फिर इसी तरह से जब ये मामलात हो गए तो वो ख़ुद छुपती फिर रही हैं। फिर उसके बाद उनका फ़ोन भी बंद। बिल्किस बानो छुप रही हैं? हाँ, मीन्स छुपना क्या, मीन्स वो वजह ये है कि डर रही हैं कि कहीं इस तरह के जो लोग छूट गए हैं उनकी वजह से और कुछ नुकसान ना पहुंच जाए, तो वो अपने मुकाम को जो बदल रही हैं। उसके बाद उनका फ़ोन स्विच ऑफ आना शुरू हो गया। तो हमारी जो वहाँ की जो प्रेसिडेंट है, स्टेट प्रेसिडेंट, जैसा कि हमने आपको कहा कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में जमात इस्लामी की ख़वातीन का भी काम है, तो वहाँ की हमारी ख़वातीन उनसे मुलाकात के लिए गई थी। बिल्किस बानो के इंसाफ की जो मांग है वो लगातार उठ रही है और आज जमात इस्लामी हिंद ने भी इस पर एक लेटर जारी किया है जो कि देश की प्रेसिडेंट के नाम जारी किया गया है। सबसे पहले तो ये आपको बता दूं कि इन लोगों ने समय मांगा था मिलने का। जो महिला विंग है जमात इस्लामी की, उसकी जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने समय मांगा था, अतिया सिद्दीक़ा, जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन समय नहीं दिया गया और उसके बाद इन लोगों ने लेटर भेज दिया। क्या इनकी मांग है, क्या डिमांड है, वो सीधे इनसे ही जान लेते हैं। आपसे सबसे पहले ये जानना चाह रहे हैं कि क्या प्रेसिडेंट से आपने मांग की थी और क्या डिमांड की थी मिलने के लिए और क्यों नहीं मानी गई? एक तो हम लोगों ने 21 अगस्त को हमने एक लेटर लिखा था और उसमें हमने ये मांग की थी कि प्रेसिडेंट साहिबा से हम लोग मिलना चाहते हैं और उनके साथ ये जो बिल्किस बानो का जो मामला हुआ है उस बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उसका कोई जवाब हमें नहीं आया। अभी हमने अब तक इंतज़ार किया और हमने फिर एक और लेटर मेल किया है जिसमें हमने ये मुतालबा किया है कि चूँकि हमारी जो अभी प्रेसिडेंट है वो एक वुमेन है, एक लेडी है, एक लेडी और लेडी का अच्छे से दर्द को महसूस कर सकती है, तो हमने ये चाहा कि इनके ज़रिए से हम यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर को ये हिदायत देने लगाएं गुजरात को कि ये जो फ़ैसला हुआ है इस फ़ैसले को वापस लिया जाए और उन मुजरिमीन को फिर से सज़ा दी जाए। ये मुतालबा हमने किया है इस लेटर में। तो क्योंकि देश की जो प्रेसिडेंट हैं वो एक महिला बनी है इस बार, द्रौपदी मुर्मू जी, तो क्या आपको ऐसा लग रहा था कि वो मिलने का समय दे देंगी या आपकी कुछ ज़्यादा उम्मीदें उनसे जाग रही थी? तो क्या हुआ फिर उन उम्मीदों का? हमने कोशिश की थी, हमने कोशिश ये थी कि हम चाह रहे थे कि आपसे मुलाकात हो जाए और हमें उम्मीद है कि इस लेटर के बाद भी वो हमें मुलाकात का मौका देंगी और अगर नहीं देती हैं तो इंशाल्लाह हम सोचेंगे कि इस बारे में हमको और क्या करना है। अच्छा, जमात इस्लामी की जो ये वुमेन विंग है वो किस तरह से बिल्किस बानो मामले को लेकर आगे बढ़ रही है? क्योंकि 2-3 बातें उठ रही हैं आप लोगों के ऊपर जो मैं सीधा सवाल आपसे करना चाहता हूँ। एक तो ये पूछ रहे हैं लोग कि जो तंजीमें हैं वो आखिर कर क्या रही हैं, और अगर कर रही हैं तो छुप कर क्यों कर रही हैं, दिख क्यों नहीं रहा है आवाम को? क्योंकि कहीं ना कहीं लोग आप लोगों की तरफ देख रहे हैं, आप लोगों को अपना रहनुमा मानते हैं, आप लोगों के जो कदम होते हैं उनको देखते हैं कि ये क्या करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आप क्या कर रहे हैं दिखा नहीं पा रहे हैं, ऐसा क्यों है? जी, देखिए इस सिलसिले में तो हमारी कोशिशें जारी हैं और दिख भी रही हैं कि हमने मीन्स हमने अकेले तो नहीं किया, लेकिन हमने सारे NGOs के साथ मिलकर जितने भी हमारे बड़े बड़े शहर हैं, और जैसा कि जमात इस्लामी हिंद जो है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, तो हमने सारे बड़े शहरों में सारे ही NGOs के साथ मिलकर हमने प्रोटेस्ट किए हैं, जगह जगह प्रोटेस्ट हुए हैं। यानी सिर्फ जो है सिर्फ एक जमात की जानिब से ही नहीं हुआ, बल्कि हमने सारे सेकुलर लोगों को साथ में लेकर इस काम को अंजाम दिया है। और एक तो ये हमारे स्टेट्स में इस तरह का काम हो रहा है, सेंट्रल लेवल पर भी हमने यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें भी हम लोग शरीक रहे, और अब हमने इस बात की कोशिश की कि हम अब इस तरह का एक स्टेप लें और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम लेटर लिखें। तो इस तरह की हर यानी सतह पर, हर लेवल पर अलग अलग कोशिशें हो रही हैं और लोगों के सामने हैं ये कोशिशें। जी, जब नागरिकता कानून का मामला सामने आया था तो हमने देखा कि शाहीन बाग के अलावा न जाने कितने शाहीन बाग बनकर खड़े हो गए थे, क्योंकि लोगों में जोश था, जुनून था, गुस्सा था। आज एक बिल्किस बानो का मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जितने प्रदर्शन हुए हैं उसमें तादाद देखकर लगता है कि 0 कुछ % की तादाद आपको नज़र आ रही है, उसके अलावा लोग सड़क पर नहीं उतर रहे। क्या खौफ है, डर है, आप लोग उस डर को निकाल नहीं पा रहे, या कहीं ये मान लिया जाए कि आप लोग खुद खौफ में हैं? देखिए इस सिलसिले में खौफ वगैरह की तो बात नहीं है, हम लोग अपनी अपनी कोशिशें कर रहे हैं। देखिए हर एक मसले का अलग अलग मोड होता है। जो CA NRC का जो मसला था, हम देखते हैं कि वो आप से आप इतना उठा और आप से आप एक बड़ी तहरीक और मूवमेंट बनती चली गई।
उसी तरह से ये भी मामला जो है उठा है, अभी कर रहे हैं हम लोग। हो सकता है ये आगे बढ़कर एक मूवमेंट की शक्ल भी अख्तियार कर ले। लेकिन सज़ा दिलाने के लिए क्या कर रहे हैं? जी, हम लोग यही चाह रहे हैं कि ये केस वापस हो, और इस सिलसिले में हम मुतालबात कर रहे हैं कि ये फ़ैसला वापस लिया जाए और मुजरिमीन को फिर से सज़ा दी जाए। अतिया जी, उन लोगों को कहा गया कि ये संस्कारी ब्राह्मण हैं। तो ये संस्कारी ब्राह्मण अगर होते तो इस तरह का काम करते ही नहीं। तो इससे कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि जैसे हमने देखा है कि रिहा होने के बाद भी जैसे इनको मालाएं पहनाई गई, इन्हें सत्कार किया गया है, तो ये एक और ज़्यादा तशवीशनाक बात है कि एक तरफ तो इनको रिहा भी किया जा रहा है, दूसरी तरफ हमारे पास इस तरह के लोग भी मौजूद हैं जिस तरह के काम कर रहे हैं। तो इससे लगता है कि हमारी सरकार का और दूसरे लोगों का भी कुछ और इससे कुछ और फ़ायदा उठाने का भी इरादा लगता है। इसमें जो है जैसे इन सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करने की कोशिशें कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पर तशवीश हम कर रहे हैं और बता रहे हैं, और जिस तरह से एक डेमोक्रेटिक कंट्री में करना चाहिए उसी तरह की हम कोशिशें कर रहे हैं। क्या जमात इस्लामी की इस वुमेन विंग ने, जो महिला सेल है आप लोगों का, उसने बिल्किस बानो से मिलने की कोशिश की? मिले हैं। आप लोग मिले हैं बिल्किस बानो से? हमारी जो गुजरात में हमारी जो स्टेट प्रेसिडेंट है वहाँ की, हमने उनके साथ हमारा रब्त है और वो ख़ुद गई थी मुलाकात के लिए। फर्स्ट डे तो उन्होंने मुलाकात का वक्त दे दिया था, लेकिन फिर इसी तरह से जब ये मामलात हो गए तो वो ख़ुद छुपती फिर रही हैं। फिर उसके बाद उनका फ़ोन भी बंद। बिल्किस बानो छुप रही हैं? हाँ, मीन्स छुपना क्या, मीन्स वो वजह ये है कि डर रही हैं कि कहीं इस तरह के जो लोग छूट गए हैं उनकी वजह से और कुछ नुकसान ना पहुंच जाए, तो वो अपने मुकाम को जो बदल रही हैं। उसके बाद उनका फ़ोन स्विच ऑफ आना शुरू हो गया। तो हमारी जो वहाँ की जो प्रेसिडेंट है, स्टेट प्रेसिडेंट, जैसे कि हमने आपको कहा कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में जमात इस्लामी की ख़वातीन का भी काम है, तो वहाँ की हमारी ख़वातीन उनसे मुलाकात के लिए गई थी, और पहले भी मुलाकात होती रही। जब नॉर्मल हालात थे उस वक्त भी हम उनसे मुलाकात करते रहे, और जब ये मसला हुआ उसके बाद भी मुलाकात करने की पूरी तरह उनसे कोशिश की गई। तो आपकी जो वहाँ की जो वुमेन सेल की अध्यक्ष हैं या सेक्रेटरी हैं, उन्होंने आपको करंट सिचुएशन उनकी क्या बताई है? सिचुएशन तो उनके सामने है, अभी वहाँ तो वो नहीं है, उनका कुछ अभी कुछ फ़ोन वगैरह भी कुछ ऑफ आ रहा है। उनका जो मुकाम था जहाँ वो रहती थी वहाँ पर गुजरात में उनसे मुलाकात हुई है। इस केस के बाद मुलाकात हुई है? जी, उनके शौहर से भी मुलाकात हुई है। आपने देखा होगा कि हमारी एक और NGO है, उम्मा सोसाइटी हैदराबाद की, खालिदा परवीन साहिबा, वो भी वहाँ पहुँची थी, और उनके साथ हमारी जो वहाँ की प्रेसिडेंट हैं वो भी वहाँ जो है उनके साथ शरीक रहीं, और उनके शौहर के साथ मुलाकात हुई, बातचीत हुई, सारी तफसीलात रही उनके साथ, और उनके बच्चों के पढ़ाई के सिलसिले में या फिर उनके रिहेबिलिटेशन के सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं उस सिलसिले में बातचीत हुई। बड़ा झटका लगा है। हाँ ना, इतना बड़ा ये जो हुआ है इंसिडेंट्स, ये सभी के लिए झटका है ना, सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए है ये। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ अतिया सिद्दीक़ा मौजूद थी। उन्होंने कहा है कि बिल्किस बानो से मुलाकात हुई है। जमात इस्लामी की जो गुजरात की टीम है उसने मुलाकात की है, और क्या कुछ हालात हैं वो आपने सुन ही लिया होगा।